अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को ये खबर मिली होगी गज़ा सीज़ फायर के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को अपने तजुर्बे के हिसाब से बता दूं कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ना, बस समझ लीजिए एक छलावा है, ठीक है, दिखावा बस। ये इज़राइल और उनके जो बदबख्त हैं, वो इंसानी शक्ल में शयातीन जो हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं जब तक कि उनको पूरा तरह से उनको सफाया करने दिया जाए। और इसका एक सबूत मैं ये भी दे सकता हूँ आपको कि नेतन्याहू ने अपने जो मंत्री है, गैलोन गोलियाट करके कुछ इस तरह से है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर और भी मिनिस्टर्स में, उनको ये गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम मान जाओ और इस पर अरंगा ना आ रहा हो कि हम अभी सीज फायर करेंगे, तो तुम्हें वेस्ट बैंक में, यानी फिलिस्तीन के उस वाले हिस्से में जिधर से जॉर्डन वगैरह पड़ता है, उधर से हम तुम्हें और कब्जा करने की, ज़मीन पे कब्जा करने की छूट देंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे। ये बात असल में। तो ये बात जो अगर सीज फायर, मैं कह रहा हूँ, अगर सीज फायर ये वाकई में अगर चलता भी है, इधर गजा वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, वेस्ट बैंक के बारे में तो पहले बोल दिया कि वो तो तुम उस पर कब्जा कर सकते हो। मैं गजा के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अभी सीज फायर रुक भी गई है, तो याद रखिए कि जो हालात वहां पर है, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, उन सब को ठीक करने में न जाने कितने साल लगने वाले हैं, कितने दशक लगने वाले हैं। इसीलिए ये मत समझ लीजिए कि युद्ध रुक गया है, वॉर रुक गई है, तो वहां पे खाने पीने की जरूरत नहीं है। चीजें धीरे धीरे करके सुधरेंगी। वहां पर का मलबा सिर्फ हटाने में 15 साल लगेंगे, ये कैलकुलेशन बता रही है इंटरनेशनल जो लेवल पर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका। तो अंदाजा लगाइए, उनका घर बनाना, खेती बाड़ी फिर से शुरू करना, खाना पीना का इंतजाम करना, वो कैसे होगा। और अब तो ये भी बहाना नहीं रहा कि जो है, हाँ, अब तो ट्रक्स तो जा नहीं रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें जाने नहीं दे रहे हैं, तो अब भी आपको डोनेशन करना चाहिए, चाहे आप खुद से जाकर उन वेबसाइट्स पर करें जो कि आपको यहाँ मेंशन है, या आप जा करके, या आप मुझे भेज सकते हैं, या जिसको आता है भेजना उसके थ्रू आप भिजवा सकते हैं। लेकिन भेजते रहना ज़रूरी है। और रमज़ान भी आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब है कि आपको गजा की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की परवाह है, इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते। इसलिए चूंकि परवाह है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आपकी जिम्मेदारी तो पहले से थी, तो आपको भेजना चाहिए, बाकी दूसरे लोगों तक ये वीडियो बतानी चाहिए कि जो है अंदर की हकीकत क्या है। और अभी भी वहाँ पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, कंबलों की ज़रूरत है। ठंड कम नहीं हो गई, लोग ठंडे से बच्चे मर नहीं रहे हैं। और जाते जाते भी, अगर अभी तो वो लोग पूरी तरह से वहाँ से निकले नहीं हैं, कल भी 80 लोगों को मारा है उन लोगों ने। और अभी भी ट्रक्स जो है रुके हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ट्रक्स घुस गए और खाना पहुंच गया। ट्रक्स में जो खाना है वो पहुंचेंगे तब ना, जब ट्रक्स में खाना होंगे। खाना ट्रक्स में कहाँ से आएंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन काम करें उनको पैसे मिलते रहेंगे तब ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। और रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में खास करके मत भूलिएगा, अल्लाह का वास्ता है। और आपकी जिम्मेदारी है कि ये दूसरे लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।